Hello, good evening, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So, welcome back to our channel. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम आपको नेट जेआरएफ की जो है प्रिपरेशन कराते हैं, आप तक सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस पहुँचाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट में अब बहुत ही ज़्यादा जो है नज़दीक आ रही है, धीरे धीरे डे बाय डे। तो हमें अपने प्रिपरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स को टच कर लिया था, टच किया है, मतलब हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी वीडियोस में दे रखी है। आई होप आप उनको देख रहे होंगे। तो मैं आपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगी कि जो भी जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ एक बार उसको वॉच कर लें। हमारे चैनल पे जाके आपको सारी वीडियोस लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा कोडिंग लॉजिकल रीजनिंग का था। तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ प्रीवियस वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं नंबर सीरीज़ की, लॉजिकल रीजनिंग थी, कोडिंग डिकोडिंग की। तो अभी जो हमारा लास्ट 2 सेशंस से चल रहा है वो हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज चल रही है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो इनके चांसेस भी रहते हैं आने के, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो हमने कुछ सेशन के कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को कर लिया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज़। टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको क्या होना चाहिए, उसे मस्ट बी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है। तो उसका ऑप्शन ए है प्रैक्टिकल। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंक सोशली रिवेलेंट होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग इंडिविजुअली सेटिस्फाइंग होनी चाहिए। या डी ऑप्शन क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल होनी चाहिए। देखिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं या लॉजिकल हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो वो एनालिटिकल होनी चाहिए। उसको हमें डाटा को एनालाइज करना चाहिए, एनालाइज करने के बाद ही जो है आंसर पे जो है पहुंचना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो राइट हो जाएगा। टू बी द क्रिटिकल थिंकिंग यू मस्ट बी एनालिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व्स। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होते हैं उनमें क्या चीज़ें, क्या पॉइंट्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं। ऑप्शन ए है सफिशिएंट एविडेंस, ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी सीइंग लॉजिकल रिलेशन एंड ऑप्शन डी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में सीइंग लॉजिकल रिलेशन जो है वो मेनली इन्वॉल्व रहना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फैलेसी क्या है? एक ट्रू आर्गुमेंट है, फॉल्स आर्गुमेंट है, वैलिड आर्गुमेंट है, इनवैलिड आर्गुमेंट है। तो फैलेसी जो है फॉल्स आर्गुमेंट है, ऐसे याद रखेंगे, एफ फॉर फॉल्स, फैलेसी फॉल्स। तो फैलेसी इज अ फॉल्स आर्गुमेंट, एफ फॉर फॉल्स। चलिए, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आजकल जो है थोड़ा सा सीज़न जो है चेंज हो रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं अच्छे से जी पेपर को क्रैक कर लें, सक्सेसफुली जो है इसमें पास आउट हों। हमारा यही एम है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम डेली की डेली कुछ कुछ किसी न किसी टॉपिक पर आपका जो है वीडियो अपलोड करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है ब्रेक ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ बेस्ड ऑन, जो इंडक्टिव रीजनिंग है किस पे बेस रहती है, उसका बेस क्या है? तो ऑप्शन ए है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ऑप्शन बी गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड,
ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ नेचर एंड ऑप्शन डी लॉ ऑफ नेचर। तो जो हमारा ऑप्शन ए है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, ये हमारी इंडक्टिव रीजनिंग का बेस्ड है, इस पे बेस्ड ऑन है। If it is possible for the premises of a deductive argument to be true and its conclusion to be false, that argument is। अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा प्रेमिसेस है डिडक्टिव आर्गूमेंट का वो ट्रू है और मगर उसका कंक्लूजन जो निकल रहा है उस आर्गूमेंट का वो फॉल्स है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो कैसा होगा। ऑप्शन ए वैलिड होगा, बी इनवैलिड होगा, ऑप्शन सी इनडिस्क्राइबल होगा या फिर डी साउंड होगा। तो देखिए अगर ऐसा कभी सिचुएशन पड़ जाती है कि जो प्राइमेसिस का डिडक्टिव आर्गूमेंट ट्रू है मगर कंक्लूजन उसका आर्गूमेंट का फॉल्स निकल रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इनवैलिड ही होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आर्गूमेंट या कोई भी हम थिंकिंग करेंगे वो ट्रू है और कंक्लूजन करने के बाद वो फॉल्स निकल रहा है, तो वो इनवैलिड ही हो जाएगा। वैलिड तो तब होगा जब सेम कंक्लूजन एंड आर्गूमेंट जो है वो सेम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस गिवन है, उनके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि वो कौन किस टाइप के आर्गूमेंट्स हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है ए इज़ ह्यूमन मोर्टल, बी इज़ ह्यूमन एंड मोर्टल, सी इज़ ह्यूमन एंड मोर्टल एंड डी इज़ ह्यूमन एंड मोर्टल। देयरफॉर ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब कि यहाँ पे जो ए बी सी डी जो दे रखे हैं ऑप्शन, उसमें सभी में सेम स्टेटमेंट है कि दे ह्यूमंस आर एंड मोर्टल, है ना। तो यहाँ पे देखा ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, मतलब ऑप्शन ए डिडक्टिव आर्गूमेंट का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी इंडक्टिव आर्गूमेंट का, सी सिलोजिस्टिक आर्गूमेंट और डी नन ऑफ द एबव। तो ये जो बात कर रहे हैं सेंटर की, तो ये ऑप्शन बी है इंडक्टिव आर्गूमेंट है। तो सारे ऑप्शन सेम ही है ना, सारे में जो प्रपोजिशन है वो सेम है, तो सारे ह्यूमंस ही मोर्टल हुए, तो ये एग्जाम्पल है इंडक्टिव आर्गूमेंट का। Next is, which of the following describes a valid deductive arguments with two premises? ऑप्शन ए साउंड, बी अनसाउंड, सी फैलिसियस और डी एम्बिग्यूटी। तो जो जिसका वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट है उसका ट्रू प्रेमिसेस जो होगा वो साउंड हो जाएगा। आई होप आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ जो एक ट्रू आंसर है वो डायरेक्टली जो है हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, कोई नंबर सीरीज़ नहीं है, किसी भी तरीके की मेंटल मैथ्स या मेंटली हमें सॉल्व नहीं करना है इसको। तो एक स्टेटमेंट है डायरेक्ट और एक जो पर्टिकुलर आंसर करेक्ट है उसका डायरेक्ट हम उसको ही आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आपने जो भी अभी तक प्रिपरेशन की होगी, जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे, जैसे भी जिस तरीके से भी आप प्रिपेयर करते आ रहे होंगे, तो उसमें इन सब चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। तो आपको आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। A deductive argument is sound if and only if it is option A valid and all its premises are true, option B invalid and all its premises are true, option C is valid and one of the premises is false, and option D is valid and its conclusion is false। देखिए फॉल्स वाला तो ऑप्शन ही गलत है। अभी हमने उससे पहले कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसका कंक्लूजन फॉल्स है और आर्गूमेंट ट्रू है, तो वो इनवैलिड ही है। तो ये तो करेक्ट है ही नहीं। अभी हमारे ऑप्शन ए और बी में रह गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगर कोई भी आर्गूमेंट वैलिड है तो उसके सभी प्रेमिसेस कैसे होंगे, ट्रू होंगे। लेकिन बी वाले में भी इनवैलिड दे रखा है और उसके सारे के सारे प्रेमिसेस क्या दे रखे हैं, ट्रू दे रखे हैं, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि ये जो तीन है वो क्या है,
रॉन्ग अपने आप में ही होगा। अगर हम उसको अगर डिडक्टिव मेथड में ही देखें, डिडक्शन ही देखें करके, तो ऑप्शन जो ए है वैलिड एंड ऑल इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लक्ष्मण इज़ अ मोरली गुड पर्सन बिकॉज। लक्ष्मण एक बॉय है, वो जो उसकी जो नैतिक वैल्यूज़ हैं वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो ए ऑप्शन ही इज़ रिलीजियस, इसलिए उसकी नैतिक मोरल वैल्यूज़ जो हैं अच्छी हैं। बी ही इज़ एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा है इसलिए। सी ही इज़ रिच, वो अमीर है इसलिए। ही इज़ रेशनल, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट है। ही इज़ रेशनल है, वो रेशनल है, इसकी वजह से उसकी मोरलिटी जो है वो गुड है, गुड पर्सन है इसलिए। Next question. In terms of nature, both the premises and conclusion and argument are. Premises और conclusion के लिए argument कैसा होगा? कमांड्स होगी, प्रपोजिशन होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगे या क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है प्रपोजिशन, वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रपोजिशन इज़ द राइट आंसर। Next one is, which of the following denotes a statement of relation between two terms? टू टर्म्स के बीच का रिलेशन को किससे डिनोट करेंगे? प्रपोजिशन, डिनोशन, सिलोजिम्स एंड नॉन ऑफ दिस। देखिए प्रपोजिशन इस चीज़ हमने इंग्लिश में ही पढ़ी है कि जब भी किसी टू सेंटेंस को जो हम ऐड करते हैं तो बीच में प्रपोजिशन लग जाता है। तो यहाँ भी यही पूछा गया है कि अगर किसी स्टेटमेंट को या टू टर्म्स को रिलेशन को बीच में क्या करना है, एसोसिएट करना है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो प्रपोजिशन इज द राइट आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉजिकल आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन। लॉजिकल आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस पे बेस्ड ऑन होता है? फॉर्मल वैलिडिटी पे, मटेरियल ट्रुथ पे, सी लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन पे, या डी अपेंटेज ऑफ एग्जाम पे। तो A, formal validity is the right answer. Structure of a logical argument is based on formal validity. Next is, in a deductive argument conclusion is, deductive argument का conclusion क्या होगा? Option A, summing of the premises. Option B, not necessarily based on premises. Option C, entailed by the premises. And option D, additional to the premises. तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, एंटेल्ड बाय द प्रेमिसेस, इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, सिलोजिस्टिक रीजनिंग इज। सिलोजिस्टिक रीजनिंग क्या है, किसका टाइप है? टाइप ए डिडक्टिव, बी इंडक्टिव, सी एक्सपेरिमेंटल, डी हाइपोथेटिकल। तो सिलोजिस्टिक रीजनिंग जो टाइप है वो डिडक्टिव रीजनिंग का है या डिडक्टिव आर्गुमेंट का ही टाइप है। तो सिलोजिस्टिक रीजनिंग इज डिडक्टिव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अ सिलोजिज्म हैव मस्ट हैव। सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कितने टर्म्स मेनली होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है 3 टर्म्स, बी 4 टर्म्स, सी 6 टर्म्स और डी 5 टर्म्स। तो सिलोजिम्स जो हैं उसमें मोस्टली या मस्ट हैव 3 टर्म्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये सेशन हमारा? आशा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे जाके आप
सारे वीडियोस के लिंक जो हैं आपको मिल जाएंगी, तो आप इजीली उसको सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को, JRF नेट अड्डा। ठीक, ओके। तो इसमें जिसमें हम आपका पेपर 1 JRF नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much. I hope your preparation will be very good and your exam will be very good. So thank you so much guys. Bye bye guys. Have a nice day. Bye. Good night.